पढ़े लिखे सारे गांव के लोग कहते हैं कि जो प्रेत लगा हुआ है ये बिल्कुल झूठी बात है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी विश्वविद्यालय में एक विभाग है जो भूत प्रेत का ही अध्ययन करता है। और उस विभाग ने भूत प्रेतों के चित्र भी लेके साबित कर दिए। हमें पता नहीं है कि इस समय दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक भूत प्रेत की खोज में इतने तल्लीन हैं और इतने नतीजों पर पहुंचे हैं कि आपको आज नहीं कल पता चलेगा कि पढ़ा लिखा आदमी अंधविश्वासी था, और वो जो अंधविश्वासी था वो जानता तो नहीं था, लेकिन जो कह रहा था वो ठीक ही कह रहा था। अगर आप राइन या ओलिवर लाज की किताबें पढ़ें तो आप दंग रह जाएंगे। ओलिवर लाज नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक था और जिंदगी भर भूत प्रेतों में संलग्न रहा, और मरते वक्त दस्तावेज कर गया कि विज्ञान के भी सत्य जो मैंने खोजे वे उतने सत्य नहीं है जितने भूत प्रेत सत्य हैं। लेकिन हमें उनका कुछ पता नहीं, क्योंकि हम पढ़ा लिखा अंधविश्वास है, वो कभी फिक्र नहीं करता कि क्या हो रहा है दुनिया में, कहां क्या खोज हो रही। अगर यहां कोई आदमी कहेगा कि मैंने किसी दूसरे आदमी की मन की बात जान ली, तो हम कहेंगे अंधविश्वास। तो युग है, परिस्थिति है, प्रयोजन है, उन सब की खोजबीन किए बिना किसी चीज को जंजीर मान के तोड़ने में मत लग जाना। और वैज्ञानिक बुद्धि में उसको कहता हूं जो हमेशा हेजिटेट करता है। वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेता कि ये गलत ये सही, इतने जल्दी निर्णय नहीं लेता। वो हमेशा ये कहता है शायद ये सही भी हो सकती, मैं और खोजूं, मैं और खोजूं, मैं और खोजूं। और वो अंतिम क्षण तक भी आखिरी निर्णय नहीं लेता कि फाइनली कह दे, अंतिम निर्णय कह दे कि ये गलत, इसको तोड़ डालो। क्योंकि जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम इतना ही कह सकते हैं कि इतना हम अभी तक जानते हैं, उसकी वजह से ये हमें अभी गलत मालूम पड़ता है, इतना ही। वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी ये कहेगा कि जो अब तक जानकारी है उसको देखते हुए ये बात ठीक मालूम नहीं पड़ती, लेकिन जानकारी कल बढ़ जाए तो ये ठीक भी हो सकती है। जो आज ठीक है वो कल गलत हो सकता है। वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी जल्दी से निर्णय नहीं लेता कि ये गलत है और ये सही है। वो हमेशा जिज्ञासु, विनम्र, हम्बल और खोज में संलग्न होता है। लेकिन अंधविश्वास पकड़ने में भी एक मजा आता है और अंधविश्वास तोड़ने में भी एक मजा आता है। अंधविश्वास पकड़ने में ये मजा आता है कि हम सोचने से बच जाते हैं, झंझट से बच जाते हैं। जो सब मानते हैं हम भी मान लेते हैं। हम पूछना भी नहीं चाहते कि क्या कारण है, क्यों है, कौन परेशानी में पड़े, जहां भीड़ चलती है हम भी चलते चले जाते हैं। अंधविश्वास सुविधापूर्ण है, कन्वीनियंट है। फिर कुछ लोग अंधविश्वास को तोड़ने में लग जाते हैं, वो भी बड़ा सुविधापूर्ण है, क्योंकि जो तोड़ता है वो विचारवान मालूम पड़ने लगता है बिना विचारवान हुए। विचारवान होना इतना सस्ता मामला नहीं है, विचारवान होना बहुत मुश्किल मामला है। और विचारवान की बड़ी मौत है। मौत इस अर्थ में है कि वो चीजों को इतने गौर से खोजता है कि बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, तय करना मुश्किल हो जाता है उसे कि क्या कहे। और जब भी वो कहता है तो उसका कहना हमेशा कंडीशनल है, उसके कहने में हमेशा एक शर्त होगी। वो ये कहेगा कि ऐसी स्थिति में तिब्बत में ऐसा नहाना वैज्ञानिक है, ऐसी स्थिति में भारत में न नहाना बिल्कुल अंधविश्वासपूर्ण है। तो वो इस भाषा में बोलेगा। लेकिन समाज सुधारक को भाषा की फिक्र नहीं होती, उसे तोड़ने की फिक्र होती है कि कुछ चीजें तोड़ डालनी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं जरूर तोड़ें, बहुत चीजें तोड़ डालनी है, लेकिन पहली चीज जो तोड़ डालनी है वो है अविचार, बिना विचारे कुछ करने की वृत्ति। पहली चीज है जिसको तोड़ डालना है। यानी अगर बिना विचार किए तोड़ डाला तो इस तोड़ने का कोई मूल्य नहीं है।
विचार करने की प्रवृत्ति पैदा करनी है और बिना विचार किए मान लेने की प्रवृत्ति तोड़ देनी है। लेकिन इसके बड़े दूसरे संदर्भ होंगे, इसका बड़ा और अर्थ होगा। तब हम बहुत खोजबीन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। अब पश्चिम में साइको एनालिसिस जोर से चलती है, मनोविश्लेषण चलता है, और मजा यह है कि मनोविश्लेषण वही काम कर रहा है जो पुराना ओझा, पुराना गांव का झाड़ने वाला कर रहा था। अब इस समय फ्रांस में कुएं का एक पंथ, और कुएं वही काम करता है जो ताबीज बांधने वाला करता था, लेकिन कुएं वैज्ञानिक है, सिर्फ शब्दावली उनकी वैज्ञानिक है, बाकी वही की वही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं। ये जान के आप हैरान होंगे कि एक गांव का साधु, ये साधारण सा गांव का आदमी जो कुछ भी नहीं जानता, भगवान के नाम पे उठा के राख दे देता है। और आप कहेंगे निपट अंधविश्वास, लेकिन आदमी उससे भी उतने ही ठीक होते हैं, उसी मात्रा में जिस मात्रा में एलोपैथी के इलाज से ठीक होते हैं। बड़े मजे की बात है, अनुपात वही है। अभी इस पर प्रयोग चलते थे, एक बहुत बड़े अस्पताल में लंदन में एक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया। एक ही बीमारी के 100 मरीजों पर प्रयोग किया गया, 50 मरीज एक तरफ, 50 मरीज दूसरे तरफ। 50 मरीजों को दवाओं के इंजेक्शन दिए गए, 50 को निपट पानी के। और हैरानी की बात यह है कि ठीक होने वालों का प्रतिशत बराबर रहा। उस बीमारी से पानी जिनको इंजेक्शन दिया गया था वो भी उसी मात्रा में ठीक हो गए जिस मात्रा में जिनको दवा दी गई थी। तब बड़ा प्रश्न उठ गया कि मामला क्या है, तो सोचना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा कि ये हुआ क्या। और तब ये समझ में आया कि दवा कम काम करती है, दवा दी जा रही है ये बात ज्यादा काम करती है। दवा उतना काम नहीं करती जितना दवा दी जा रही है, और दवा भी उतना काम नहीं करती, दवा दिया जाना भी उतना काम नहीं करता। कितनी महंगी दी जा रही है और कितना बड़ा डॉक्टर दे रहा है, वो काम करता है। छोटे डॉक्टर से बड़ी मुश्किल है, उससे इलाज नहीं हो पाता। उसका कारण ये नहीं कि वो नहीं जानता, उसका कारण बेचारा छोटा डॉक्टर। बड़ा डॉक्टर एकदम प्रभावी हो जाता है। यानी आप पर असर इसका बहुत कम पड़ता है कि वो जो दे रहा है वो समझ के दे रहा है, उसकी वेशभूषा, उसका रोबदाब, उसकी फीस, उसकी बड़ी कार, उसका बमुश्किल से मिलना, 15 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट, भीड़ भाड़, लाइन में खड़े रहना, आप इस बीच काफी प्रभावित हो गए होते।